नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ कंपनीज़ के अपडेट और उसके न्यूज़ के बारे में चर्चा करूँगा और मेरे इस कंपनीज़ के ऊपर कहाँ पे मैं खुद ट्रेड लेके रखा हूँ, किस टेक्निकली चार्ट पैटर्न को यूज़ करके मैं काम किया हूँ, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूँगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा और हाँ, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड पर्सन नहीं हूँ, तो प्लीज़ इस वीडियो को एज़ अ एजुकेशन पर्पज़ में लेना। अगर आपको काम करना है तो आपके रिस्क के हिसाब से ज़रूर करिएगा। तो चलो देख लेते हैं कौन-सा कंपनी है इस वीडियो। इनमें से फर्स्ट जो कंपनी है जिसका नाम है पंजाब नेशनल बैंक। देखिए पंजाब नेशनल बैंक कहने में तो एक पीएसयू बैंक है। इस कंपनी के जो अभी हालत है, वो हालत धीरे-धीरे करके सुधरता हुआ देखने को मिला है क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर किसी बैंक के ऊपर फ्रॉड हुआ है, अगर सबसे ज़्यादा किसी पीएसयू बैंक के ऊपर फ्रॉड हुआ है, वो है पीएनबी के ऊपर। क्योंकि अ, बड़े से बड़े फ्रॉड इस बैंक के ऊपर देखने को मिला। ऐसे भी सिचुएशन हो गया था कि बैंक को मतलब ना चला पाने के कारण इसको बड़े-बड़े मतलब गवर्नमेंट संस्था ही इसको टिका के रखे हैं। जैसे मैं एक एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ, आप खुद ही देख लीजिए प्रोमोटर के पास कितना होल्डिंग है 73% और एफआईएस के पास कितना होल्डिंग्स है? सिर्फ़ के सिर्फ़ 3%। अभी देखिए पहले तो ना के बराबर था, आज 3% क्यों हुआ? वो भी मैं बताऊँगा। उससे पहले डीएस के पास देखिए 11% होल्डिंग था, आज बढ़ के 13.5% हो चुके हैं। तो डीएस के अंदर कौन है? आप खुद ही देख लीजिए, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन जो 8.5% होल्डिंग पहले से ही करके रखे हैं। साथ ही साथ एसबीआई, एसबीआई भी इसके ऊपर इन्वेस्टमेंट करके रखे हैं। तो कहने का मतलब है कि सरकार ही इस कंपनी के ऊपर पैसा लगा के रखे है क्योंकि बैंक को बचाने के लिए तो सरकार का पैसा ही होना पड़ेगा क्योंकि इंस्टीट्यूशन तो उसके ऊपर बाइंग नहीं करेंगे क्योंकि इतने दिनों से देखिए एफआईएस बाइंग नहीं कर रहा था, तो अभी क्यों बाई कर रहा है? क्योंकि अभी बैंक का हालत बहुत सुधर चुके हैं। क्योंकि कंपनी के क्वार्टर रिजल्ट देखेंगे तो आपको पता चलेगा। पहले देखिए 19,000 करोड़ से 19,500 करोड़ का सेल्स था। अभी देखिए इस बार मतलब पिछले बार कितना था 22,000 करोड़ से डायरेक्टली 27,000 करोड़ तक सेल्स हो गया। तो 22 से डायरेक्टली 27 मतलब यहाँ पे 5,000 करोड़ के आसपास सेल्स बढ़ा है और सेल्स 5,000 करोड़ बनना कोई भी पीएसयू बैंक के लिए अ, बहुत शानदार बात है क्योंकि रेवेन्यू इतना शानदार तरीके से ग्रोथ हुआ जिसके चलते कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन भी इम्पैक्ट आया। जैसे प्रॉफिट मार्जिन देखिए सिर्फ 700 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था पिछले सालों में, वो सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। इतने सालों में आज तक ऐसे प्रॉफिट कभी भी नहीं दिखा जो 2,400 करोड़ तक प्रॉफिट जनरेट हुआ। मतलब नेट प्रॉफिट का जो परसेंटेज है वो लगातार बढ़ते चले गया और मज़ेदार बात क्या है जानते हैं? इस कंपनी के ऊपर जो इसका एनपीए है वो 1% के नीचे आ चुके हैं। तो 1% के नीचे एनपीए आ चुके हैं जो एक टाइम 5% के आसपास एनपीए देखने को मिला था। तो 5% का एनपीए 1% तक आया है तो सोचिए कितना बढ़िया काम कर रहा है इसका मैनेजमेंट। और इसी के चलते मैं इस कंपनी के ऊपर एक बुलिश पॉजिटिव थिंकिंग रखता हूँ। और साथ ही साथ कंपनीज़ के और एक पॉइंट्स को देख लेना। कंपनी को पहले कितना 5.5 लाख करोड़ के आसपास टोटल बोरिंग्स था। आज वो 13,60,000 करोड़ तक टोटल कैपेसिटी को बढ़ा चुके हैं। मतलब लोन देने का कैपेसिटी को बढ़ा चुके हैं। उसके साथ-साथ 1 लाख यहाँ पे ऐड भी हो जाएगा। मतलब 1 लाख प्लस 1 लाख 13,60,000 के आसपास मतलब एक बेस्ट तरीके से कंपनी का यहाँ पे बोरिंग्स भी देखने को मिला है। और इसी के कारण की वजह से मुझे लगता है पंजाब बैंक ने एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया। पंजाब नेशनल बैंक रेज़ 18.6 बिलियन फ्रॉम बॉन्ड्स ऑफरिंग मतलब फिर से वो फंड रेज़ करने वाले हैं, फिर से वो बोरिंग्स बढ़ाने वाले हैं और इस बार वो बोरिंग्स बढ़ाना चाहते हैं, फंड रेज़ करना चाहते हैं बॉन्ड ऑफरिंग के मतलब है। माध्यम से मतलब बॉन्ड आपको खरीदने का ऑफर दिया जाएगा, उस बॉन्ड को खरीदारी करेंगे, उस बेसिस में कंपनी आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट देने वाला है। तो मेरे हिसाब से एक बेस्ट तरीके से सिचुएशन यहाँ पे देखने को मिला। इस सिचुएशन के कारण कंपनी आपको आगे बढ़ने में दम रखने के लिए मतलब पॉइंट ऑफ व्यू से सारी चीज़ों को नोटिस कराएँगे। अभी देखिए कंपनीज़ के ऊपर जो टेक्निकली चार्ट पैटर्न बन रहा है, वो मैं आपके साथ पहले डिस्कशन किया हूँ। 2 तरीके से कैंड यहाँ पे पैटर्न बना। यहाँ पे कप विद हैंड पैटर्न्स पहले जो बना था, उसका टारगेट फाइनली यहाँ पे मुझे मिल चुके हैं। और सेकंड टाइम जो यहाँ पे कप विद हैंड पैटर्न्स बना और उसके बाद ब्रेकआउट हुआ और मैं जो टारगेट लेकर चल रहा हूँ करीबन 175 के आसपास जो टारगेट निकल कर आ रहा है करीबन 75। तो 75 रुपीज़ सॉरी 75% के आसपास टारगेट है और फाइनली देखिए ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट कंफर्मेशन हुआ, रीटेस्ट भी किया। उसके बाद देखिए किस तरीके से वो ऊपर जा रहा है। तो हमेशा आपको एक चीज़ों को नोटिस करना होगा कि किसी भी कंपनी के ऊपर काम करने से पहले सारे पॉइंट्स अगर ठीक है, अगर कंपनी का बिज़नेस ठीक है, तो वो कंपनी अच्छा खासा आपको ग्रोथ ज़रूर दिखाएगा। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में चर्चा करूँ, उसका नाम है केपीआई ग्रीन एनर्जी। तो उससे पहले मैं ज़रूर आपको कमेंट करने के लिए बताऊँगा कि आपके पास पीएनबी है कि नहीं? मेरे पास तो है, आपके पास है कि नहीं? ज़रूर मुझे कमेंट्स करना।
नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है केपीआई ग्रीन एनर्जी, जो मेरे हिसाब से एक बेस्ट कंपनी है, क्योंकि कंपनी एक मल्टी बिगर रिटर्न ऑलमोस्ट दे चुके हैं। कोविड के बाद ही इस कंपनी के झलक देखने को मिला, क्योंकि गवर्नमेंट इस सेक्टर को पुश कर रहे हैं। उस बेसिस में कंपनी भी बहुत शानदार ग्रोथ यहाँ पे दिखा चुके हैं। और केपीआई ग्रीन के ऊपर एक पॉजिटिव पॉइंट भी है। पॉजिटिव पॉइंट क्या है, मैं आपको बता दूं। केपीआई ग्रीन के ऊपर एक पॉजिटिव पॉइंट यही है कि कंपनी लगातार एक हाई ग्रोथेबल सिचुएशन में आगे बढ़ रहा है। जैसे केपीआई ग्रीन एनर्जी में आप देखेंगे इसका मार्केट कैप कितना 10,000 करोड़ है। तो एक टाइम इसका 5,000 करोड़ के आसपास, इसका 5,000 करोड़ से भी नीचे इसका मार्केट कैप देखने को मिला था। और कंपनी के वैल्यूएशन वाइज इंडस्ट्रीज पी रेशियो से भी कंपनी का पी रेशियो कम है। आरओसी आरओई तो कहने का जरूरत नहीं है, बेस्ट तरीके से परफॉर्मेंस कर रहा है। और कंपनी इसके ऊपर एक नहीं तीन तीन गुड न्यूज़ है, वो एक एक करके मैं आपके साथ शेयर करूंगा। फर्स्ट जो गुड न्यूज़ है, कंपनी बता रहा है कि इंडिया केपीआई ग्रीन एनर्जी रेज ऑन, आप देख सकते हैं, सोर्सिंग बिड फॉर सोलर प्रोजेक्ट। मतलब सोलर प्रोजेक्ट के लिए कंपनी फिर से एक नया बिड यहाँ पे डालने वाला है। कितना बिड है, करीबन कंपनी का जो 100 मतलब 100 मेगावाट का टोटल सोलर प्रोजेक्ट के ऊपर जो बिडिंग है, इसके लिए में कंपनी यहाँ पे बिडिंग डालने वाला है। तो ऑब्वियसली अगर इस बिड को कंपनी को मिले तो एक्स्ट्रा पॉइंट्स, मतलब एक्स्ट्रा प्रोजेक्ट कंपनी को मिलेगा। और दूसरी एक गुड न्यूज़ है कि केपीआई ग्रीन एनर्जी विंड सोलर हाइब्रिड प्रोजेक्ट, और वो भी यहाँ पे गुजरात में। मतलब विंड जो सोलर हाइब्रिड प्रोजेक्ट है, उसके ऊपर कंपनी को प्रोजेक्ट मिला। 500 मेगावाट का टोटल प्रोजेक्ट है, सॉरी 500 मेगावाट का टोटल प्रोजेक्ट है। और इस प्रोजेक्ट को कंपनी को मिल चुके हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो बड़ी बात है और पॉजिटिव पॉइंट भी है। ऑब्वियसली जितना प्रोजेक्ट मिलते जाएंगे उतना ही कंपनी काम करते चले जाएंगे, और जितना काम करेंगे उतना ही कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ बढ़ेगा, उस तरीके से सेल्स शेयर का भी ग्रोथ बढ़ेगा। तो नेक्स्ट जो अपडेट है वो भी मैं आपको बता दूं, केपीआई ग्रीन एनर्जी बेग्स ऑर्डर 305 मेगावाट विंड सोलर प्रोजेक्ट इन गुजरात। तो गुजरात में कितने सारे प्रोजेक्ट कंपनी को मिलते चले जा रहे हैं, आप खुद ही देख लीजिए। मैं सारे पॉइंट्स आपको क्यों दिखा रहा हूँ, क्योंकि देखिए किसी भी कंपनी के ऊपर काम करने से पहले इस चीज़ों को आपको नोटिस करना पड़ेगा। क्योंकि ये बात मैं खुद नहीं बता रहा हूँ, आप न्यूज़ चैनल के माध्यम से जाकर इसको देख सकते हैं। मैं ऑफिशियली वेबसाइट के माध्यम से आपको दिखा, ट्रेडिंग व्यू के साइट के माध्यम से दिखा रहा हूँ, जहाँ पे आपको सारे न्यूज़, अपडेट न्यूज़ मिलता रहेंगे। और हाँ, आपको अपडेट्स ढूंढने का जरूरत नहीं है, आपको टाइम नहीं है तो आप मेरे वीडियो देखिए, वहाँ पे आपको सारे अपडेट्स मिल जाएगा। और केपीआई ग्रीन एनर्जी के ऊपर मैं बुलिश इसीलिए हूँ क्योंकि इसका चार्ट पैटर्न अभी देखिए थोड़ा सा हाई वोलेटिलिटी के हिसाब से, क्योंकि लंबा जर्नी होने के बाद, लंबा मतलब बहुत लंबा जर्नी, ऑलमोस्ट कंपनी 4,200% के आसपास रिटर्न दे चुके हैं कोविड के लेवल से। तो एक अलग लेवल का कंपनी रिटर्न जनरेट करके दिया है। अभी फिलहाल के लिए मैं सोच रहा था कि कंपनी एक रेंज क्रिएट किया है, जब तक इस रेंज को ब्रेकआउट ना करे तब तक मैं कोई डिसीजन नहीं लूंगा, क्योंकि यहाँ पे एक जो पैटर्न बना था वो पैटर्न तो कंप्लीट नहीं हुआ। और मुझे लग रहा है फिर से एक बार कंपनी यहाँ पे पैटर्न को कंप्लीट करेंगे, और इस तरीके से कुछ कप तो बना है। अगर यहाँ पे कुछ हैंडल पैटर्न क्रिएट करे तो मैं जरूर ब्रेकआउट के बाद डिसीजन जरूर लूंगा और आपके साथ भी शेयर करूंगा। तो आपकी क्या राय है इस कंपनी के ऊपर जरूर कमेंट्स करना। नेक्स्ट जो कंपनी है वो है एक्साइड इंडिया। ऑब्वियसली इस कंपनी के ऊपर मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि बहुत पहले से ही मैं एंट्री लेकर रखा था और मैं सोच रहा था कि कब कब कंपनी भागना स्टार्ट करेंगे। और फाइनली मुझे वो दिन देखने को मिला कि सचमुच अगर आप भरोसा रखते हैं किसी कंपनी के ऊपर, अगर कंपनी का फाइनेंशियल डेटा ठीक है, बिजनेस मॉडल्स ठीक है, फ्यूचर के विजन के हिसाब से कंपनी काम कर रहा है, तो वो आज नहीं तो कल आपको एक धमाका परफॉर्मेंस जरूर देने वाले हैं। वो गुड न्यूज़ क्या है वो सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा। सबसे पहले मैं अपडेट्स के ऊपर लेके जाता हूँ। आप देख सकते हैं हुंडई मोटर्स, आप सभी जानते हैं हुंडई मोटर्स के बारे में। तो हुंडई मोटर्स और साथ ही साथ आप देख सकते हैं हुंडई मोटर्स के साथ साथ किया मोटर्स, जो दोनों ही इंडिया में अभी एक मतलब सबसे ज़्यादा प्रोडक्ट बेच रहे हैं, सबसे ज़्यादा गाड़ियाँ बेच रहे हैं। और ये दोनों कंपनी एक बिग डील कर चुके हैं ईवीज के लिए। कहाँ से बैटरी खरीदारी करेंगे, एक्साइड मोटर से, सॉरी एक्साइड कंपनी से। आप खुद ही देख सकते हैं बैटरी पार्टनरशिप विद एक्साइड एनर्जी सॉल्यूशंस। मतलब एक्साइड के ऊपर एक बिग अपॉर्चुनिटी यहाँ पे आ रहा है, क्योंकि होंडाई और किया दोनों ही अभी डील्स कर चुके हैं, बिग डील पार्टनरशिप कर चुके हैं ऑब्वियसली एक्साइड के साथ। और शायद इसी न्यूज के कारण कंपनी के ऊपर एक धमाका देखने को मिला लास्ट 2 डेज में। पिछले दिनों में न्यूज आया था और न्यूज आने के बाद ही एक दिन में अराउंड अराउंड अगर डाउन लेवल से टॉप लेवल तक देखो तो ऑलमोस्ट 20% का जंप देखने को मिला था सिर्फ एक दिन में। और मैं पहले से ही एंट्री लेकर रखा था, मैंने आपको ये भी शेयर किया। ये बहुत लंबा जर्नी है, ऑब्वियसली आज का नहीं है, 2019 से लेकर कंपनी के ऊपर एक बिग कप बना, उसके बाद हैंडल बना,
और कफ विद 100 बनने के बाद यहाँ पे ब्रेकआउट भी हुआ था, ब्रेकआउट कंफर्मेशन भी हुआ था। मैं इंतजार कर रहा था कब नीचे आया, तो यहाँ पे नीचे आया था, तब मैंने एंट्री लिया। और उसके बाद देखिए धीरे धीरे करके कंपनी फिर से एक बार रिटेस्ट किया। उसके बाद देखिए जिस तरीके से बाउंस बैक किया है, अभी मुझे लग रहा है कि वो टारगेट लेकर ही दम लेंगे। और टारगेट जो निकल कर है, बहुत बड़ा टारगेट लेकर मैं चल रहा हूँ, 485 रुपीज़ के आसपास जो टारगेट निकल कर आ रहे हैं। करीबन करीबन मैं एक बार आपको टारगेट दिखा दूँ, टारगेट का जो परसेंटेज है वो मैं आपके साथ शेयर करूँ तो 59% के आसपास टारगेट निकल कर आ रहा है। तो मेरे हिसाब से बेस्ट तरीके से यहाँ पे टारगेट मिलने वाला है। तो बाकी एक साइड के ऊपर आपके क्या राय है, जरूर कमेंट्स करना। और मैंने क्यों इसके ऊपर टेल लिया, अगर वो जानना है तो मुझे जरूर कमेंट्स करना। मैं उसके ऊपर भी आपको एक डिटेल्स अपडेट जरूर शेयर करूंगा। नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है द अनूप इंजीनियरिंग लिमिटेड, जो एक 3,300 करोड़ का कंपनी है। और मैं इस कंपनी के बारे में बात करूं तो कंपनी इसके ऊपर एक अपडेट है, जो अपडेट मैं आपको शेयर करने के लिए इस कंपनी के बारे में चर्चा कर रहा हूं, क्योंकि कंपनी के ऊपर एक लंबा जर्नी देखने को मिला। एक साल पहले कंपनी का प्राइस था 1,000 रुपीज़, आज 3,000 के ऊपर चल रहा है, 3,000 के आसपास चल रहा है। तो एक लंबा जर्नी होने के बाद मैनेजमेंट एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया। वो डिसीजन कुछ इस तरीके से है, आप डिसीजन को देखेंगे तो कंपनी बोनस देने का अनाउंसमेंट किया था, तो बोनस फाइनली कंपनी दे चुके हैं। तो कंपनी का बोनस का डेट अनाउंसमेंट यहाँ पे हो चुका, आप देख सकते हैं। और एक के बदले एक शेयर कंपनी 23 अप्रैल में कंपनी आपको बोनस देने वाले है। तो ये था कुछ कंपनीज का अपडेट। तो किसी कंपनीज के ऊपर मेरे तरफ से रिकमेंडेशन नहीं है, अगर काम करना है तो आपके रिस्क के हिसाब से करिए। मैं मेरे खुद के रिस्क के हिसाब से काम करता हूँ। तो सारी चीज़ों को समझने के लिए, सोचने के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।